अभी भारत में बुंदेलखंड का इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। तो इस बुंदेलखंड का नाम बुंदेलखंड कैसे पड़ा, इसकी बहुत ही रोचक कहानी है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ सुधा मिश्रा। मैं आपको बुंदेलखंड के नाम के इतिहास के बारे में जो रोचक कहानी है, आज उसकी चर्चा करने जा रही हूँ। अंग्रेजों के राज में बुंदेलखंड में झांसी सहित अनेक देशी राज्यों का अस्तित्व था। इस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड क्यों पड़ा, इस विषय में निर्विवाद रूप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु फिर भी एक कहानी अत्यंत प्रसिद्ध है जो इस प्रकार कही जाती है। प्राचीन काल से काशी में क्षत्रियों का राज्य था। कालक्रम से एक बार वहाँ पंचम नामक एक क्षत्रिय नरेश था। उसके भाइयों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर उसे राज्यविहीन कर दिया। दुखी होकर पंचम विंध्याचल चला गया। उसके व्यथित मन को वहाँ अपूर्व शांति प्राप्त हुई। वो विंध्याचल वासिनी माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगा। बहुत लंबे समय तक तप करने के बाद भी जब उसे माँ दुर्गा के दर्शन नहीं हुए तो वह उद्विग्न हो उठा। अतः उसने आत्मघात करने के लिए दुर्गा की मूर्ति के समक्ष अपना सिर काट दिया। उसके इस त्याग से माँ दुर्गा प्रसन्न हो गई। उन्होंने उसे पुनर्जीवित कर दिया तथा वरदान मांगने को कहा। पंचम को इसकी प्रतीक्षा थी। उसने वरदान मांगा, माँ मुझे मेरा खोया हुआ राज पुनः प्राप्त हो जाए। तथास्तु कहकर भगवती अंतर्धान हो गई। कुछ ही दिनों बाद पंचम ने अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त कर लिया। कहा जाता है जिस समय उसने अपना सिर काटकर भगवती को चढ़ाया, उस समय उसके रक्त की कुछ बूंदें भगवती की मूर्ति पर जा पड़ी। अतः भगवती ने उसे बिंदुल कहकर संबोधित किया। इसी बिंदुल शब्द से पंचम के वंशज कालांतर में बुंदेला कहे गए और इस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ गया।